Hey everyone. So, welcome to my YouTube channel, Zenith for JEE and NEET aspirants. Two non-collinear force, आपको पता है नॉन कोलिनियर फोर्स मींस जो कि एक ही लाइन में एक्ट नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैंने पहले ही टाइप्स ऑफ वेक्टर में ये सारे बेसिक चीजें डिस्कस कर ली थी। टू नॉन कोलिनियर फोर्स, वन ऑफ 10 न्यूटन एंड अनदर ऑफ 6 न्यूटन act upon a body. The direction of forces are unknown और पूछा है the resultant force on the body, the resultant force on the body is किसके बीच में होगा? Between 6 and 16 न्यूटन, between 4 and 12 न्यूटन, ऑप्शन सी है between 4 and 16 न्यूटन, एंड ऑप्शन डी है मोर देन 10 न्यूटन। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। दो नॉन कोलिनियर फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड दिया है 10 न्यूटन और 6 न्यूटन, और आपको निकालना है कि रिजल्टेंट फोर्स जो इन दोनों फोर्सेस का होगा वो कितना होगा, जिसकी डायरेक्शन नहीं दी है आपको। इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन नहीं दे रखी है, लेकिन आपको एक कंसेप्ट तो पता है कि जो रिजल्टेंट होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मान लो इस केस में F1 जो है 10 न्यूटन है और F2 जो है वो 6 न्यूटन का फोर्स है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? वो लाई करेगा, किसके बीच में लाई करेगा? उसके मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू क्या है? F1 माइनस F2, और मैक्सिमम क्या होती है? F1 प्लस F2। इन दोनों के बीच में ही होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? F1 माइनस F2 विच इज नथिंग बट 4 न्यूटन, जो कि एक रिजल्टेंट वेक्टर ही है। और यहां हो जाएगा 10 प्लस 6 विच इज नथिंग बट 16 न्यूटन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी शुड बी लाइज बिटवीन 4 and 16 न्यूटन। 4 and 16 न्यूटन, फाइन। 4 and 16 न्यूटन। ये नोट पॉइंट में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो a प्लस भी होती है, और माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? a माइनस बी। उसी कंसेप्ट को यूज करके इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर प्रॉब्लम, क्वेश्चन 2। टू फोर्सेस each numerically equal to 5 Newton, then the resultant is दो फोर्सेस हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 5 न्यूटन है, जो कि एक्ट कर रहे हैं इस वे में। ये भी एक F वेक्टर है, ये भी एक F वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन दिया है, और जो एंगल दिया है वो 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट निकालना है। ऑप्शंस आर गिवन 2.5 न्यूटन, 5√3, ऑप्शन सी इज 5 न्यूटन एंड ऑप्शन डी इज 10 न्यूटन। ओके, सो ये चार ऑप्शंस हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो ही कंसिडर करना है जब या तो उसकी दो हेड मैच कर रहे हो या दो टेल मैच कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर को जो है हम पैरेलली डिस्प्लेस कर देंगे जिससे कि उन दोनों की टेल मैच कर जाए। तो ये क्या है, एक एफ वेक्टर है और 2 फोर्सेस हैं, 2 फोर्सेस हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 5 न्यूटन है, जो कि एक्ट कर रहे हैं इस वे में। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट निकालना है। ऑप्शंस आर गिवन 2.5 न्यूटन, 5√3, ऑप्शन सी इज 5 न्यूटन एंड ऑप्शन डी इज 10 न्यूटन। ओके, सो ये चार ऑप्शंस हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो ही कंसिडर करना है जब या तो उसकी दो हेड मैच कर रहे हो या दो टेल मैच कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर को जो है हम पैरेलली डिस्प्लेस कर देंगे जिससे कि उन दोनों की टेल मैच कर जाए। तो ये क्या है, एक F वेक्टर है और 2 फोर्सेस हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 5
सेकेंड वेक्टर को हमने पैरेलली डिस्प्लेस किया तो ये क्या हो जाएगा, अगेन एफ वेक्टर। नाउ इसके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, 120 डिग्री होगा। दोनों की टेल मैच कर रही है, यही पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। तो इस दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं होके 120 डिग्री होगा। ओके, तो यही आपको कंसिडर करना था, थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर 120 डिग्री है। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आपको आता ही है, जो कि है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर टू f1 f2 cos ऑफ थीटा वेयर थीटा इज 120 डिग्री। और f1 f2 क्या है, वहां हमने a1 a2 लिए थे जो कि दो वेक्टर थे, यहाँ f1 f2 है। तो f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 5 है। तो आपका यहाँ से जो मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का वो कितना आ गया, 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 कॉस ऑफ 120 डिग्री, कॉस ऑफ 120 डिग्री, ठीक है, कॉस ऑफ 120 डिग्री। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहां से आंसर आएगा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप यहां पर cos 60 ले लेते तो जो इसकी वैल्यू है वो 5 न्यूटन ना होके कुछ और वैल्यूज आती जो कि इन ऑप्शन से ही मैच करता, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट को नोट आउट करना है कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल दिया हो, या तो उनकी टेल मैच कर रही हो या उनकी हेड मैच कर रही हो, उसी पर्टिकुलर एंगल को आपको कंसिडर करना है एक्सप्रेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। फाइन, ओके। तो अगर रिजल्टेंट ऑफ डायरेक्शन पूछी जाती, ओके, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर पूछा जाता, वो भी आप निकाल सकते हैं। tan alpha is equal to b sin theta, that means f2 sin theta divided by f1 plus f2 cos theta, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके।